जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये कुछ लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। देखिए क्या होता है कि मन में ये संदेह आपके नहीं, कई भक्तों के ये संदेह जो है मन में चलता रहता है, और संदेह चले क्यों ना, क्योंकि हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उससे हमें उम्मीद भी है। जिस देवी देवता की हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम आशा भी रखते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं। लाइव आता हूं तब भी भक्त इस प्रकार का सवाल करते हैं कि गुरुजी, क्या हमारी हनुमान चालीसा बाबा तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। पहली बात तो ये कि अगर आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, एक हनुमान चालीसा एक स्वयं में एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, वैदिक मंत्र है और कृपादायक मंत्र है। वो एक ऐसा मंत्र है जो आपको अष्ट सिद्धियों की कृपा दिलवाता है, नवनिधियों की कृपा दिलवाता है, हनुमान जी के पंचमुखी रूप से मिलवाता है, उनकी कृपा, उनकी तरंगे, उनके दूत भी आपको दिलवाता है। ये मंत्र नहीं, स्वयं आपके जीवन का जीने का एक उद्देश्य की कृपा है। क्योंकि अगर किसी भी मंत्र का जाप आप करते हो या हनुमान चालीसा का जाप करते हो, तो आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपको इस बात का नहीं पता। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को भी दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपको इस बात का नहीं पता कि लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो रहस्यमय शक्ति उत्पन्न होती है, शायद आप उसके बारे में नहीं जानते। क्योंकि जब भी हम कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वह हनुमान चालीसा लिखी गई है। लेकिन भगवान ने जब ये शब्द उनके अंदर जो कहते हैं ना कि कोई भी भक्ति पूजा पाठ उनकी इच्छा के बगैर नहीं होती। जब जन का कल्याण होने का समय होता है या कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव होने का समय होता है, तभी ये कुछ ऐसा कार्य व्यक्ति के साथ होता है। जब देख लिया कि हनुमान चालीसा सिद्ध होने के लिए या ऐसा कुछ पाठ पूजा कलयुग में उतरने के लिए, ताकि हर व्यक्ति का, हर भक्त का कल्याण हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर स्वयं कष्ट आया। जब कष्ट आया तो मुगल साम्राज्य के राजा ने एक बात फैली हुई थी कि ये जो है चमत्कारी है और भगवान राम की निरंतर सेवा करते हैं और बहुत ज्यादा चमत्कार कर देते हैं। तो मुगल साम्राज्य ने अपनी सेना भेजी और तुलसीदास जी को बंधनग्रस्त कर दिया। बंधनग्रस्त कर उन्होंने कहा कि दिखाइए तुम्हारा चमत्कार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनम्र शब्द में यही बोला कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे प्रभु जो चमत्कार करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और प्रभु ही करते हैं जो करते हैं सभी का कल्याण। अगर आज आप मुझे यहां लेके आए हो तो इसमें भी उन्हीं की इच्छा है। तो क्या है, अगर तुम्हारे प्रभु की इच्छा है तो जाओ, अगर इसको जवाब नहीं देते इनको कारागृह में डाल दो। कारागृह में डाल दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि जो राम नाम की नित्य भक्ति सुनने वाले हनुमान जी कारागृह में जरूर आएंगे। अब विश्वास जब कभी होता है ना अपने इष्ट पे, तो पूर्ण रखिए, अधूरा नहीं। तो जैसा उन्होंने देखा कि एक दिन रात्रि को सोते वक्त आवाज आई, तुलसी उठो, तुलसी उठो। वो समय आ गया जब कलयुग में किसी का भविष्य तय करना हो, जीवन की हर मुसीबत से बचना हो, और कलयुग में ये कार्य होंगे, लोग बंधनग्रस्त भी होंगे, परेशान होंगे। और जब एक घोर कलयुग की सीमा चलती है, तब इस समय ये पाठ नहीं, ये दिव्य कृपा होगी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो 40 दोहे कारागृह में बैठकर लिखे, जिसमें स्पष्ट सोच के देखिए आप, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाता है, तो हनुमान जी भी उसी के हो जाते हैं। और जो आपको पता है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासु कोई। जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेगा, हर प्रकार का बंधन, भूत प्रेत, तंत्र अघोर चंडी काली विद्याएं या स्तंभन विद्याएं या किसी भी प्रकार की कुछ भी तंत्र विद्या के तहत आपके ऊपर कोई क्रिया करी गई होगी, लगाई गई होगी, कोई झूठा केस चल रहा होगा, पुलिस केस चल रहा होगा, या कुछ भी आपके जीवन में आपके विपरीत होया होगा, वो सब का सब स्तंभित हो जाएगा। किसके कारण? हनुमान चालीसा के कारण। हनुमान चालीसा पढ़ने से इतना अनगिनत लाभ, इतना अनगिनत लाभ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हनुमान चालीसा आपकी स्वयं सिद्ध है, लेकिन शर्त यह है अपने मुख के द्वारा सिद्ध करनी है। जब कभी भी किसी भी मंत्र का जाप लगातार किया जाता है,
या किसी भी मंत्र के जाप को आप अपने जीवन में अपना उद्देश्य बना लेते हो कि मैंने इस मंत्र की कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है और इस जाप से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि कोई भी कार्य करने से ऊर्जा तो उत्पन्न होती है। अगर हम चलते हैं, सैर करने जाते हैं या जिम में वर्क करने जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं या भागते हैं तो हमारा शरीर भी वाइब्रेशन होता है और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है तेजी से दौड़ने लग जाता है। इसी प्रकार से जब लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रह जाओगे अपने मुख के द्वारा तो आपके मुख के द्वारा वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर यह समझिए कि एक व्यक्ति ने कम से कम उसकी 80 वर्ष की आयु है। 80 वर्ष की आयु में जब से उसने होश संभाला है किशोर अवस्था से उसने हनुमान चालीसा का जाप नहीं छोड़ा, चाहे आंधी आई चाहे तूफान आया, तो ऐसे व्यक्ति की हनुमान चालीसा सिद्ध है। सिर्फ उसे प्रयोग की विधि नहीं आई। कहते हैं कि शाह बिन पत्नी और गुरु बिन गतनी, जिसका गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब गुरु आपको यही चीज कहता है, मंत्र का जाप आप कर सकते हो, सारा कार्य आप कर सकते हो, लेकिन कब किस शक्ति का प्रयोग करना है, कब आपको कार्य करना है, ये सारा कार्य जो है आपकी भक्ति, आपकी जो अंतर मन की शक्ति है उससे उत्पन्न होता है। जैसे ही जब आप इस चीज को समझ जाते हो, अपने गुरु के सानिध्य में जाकर इस कार्य को करते हो। देखिए भगवान राम थे तो उनके भी गुरु थे, विश्वामित्र से भी उन्होंने शक्ति ग्रहण करी, वशिष्ठ जी से भी शिक्षा ग्रहण करी है, और आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने भी शक्तियां ग्रहण करी और शिक्षा ग्रहण करी है। तो ये चीजें क्या है, ये सीखना कब होता है, जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो जाती है और इतने समय पर जाकर ये सिद्ध होती है। अगर लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हो, क्यों कहते हैं कि 41 डेज तक लगातार जाप करने से या मंत्र जाप करने से या कोई भी पूजा पाठ करने से सिद्ध हो, क्योंकि कलयुग में अगर आप 41 दिन भी आप खड़े हो, एक टांग के खड़े समान का काम है ये। क्योंकि कलयुग में क्या होता है कि समय जो है वो तो थोड़ा है लेकिन कृपा कई गुना ज्यादा है। अगर कलयुग में आप 41 दिन भी निकाल जाते हो तो आप किसी भी सिद्धि या किसी भी शक्ति को प्राप्त कर लेते हो। लेकिन इस 40 या 41 दिनों के अंदर आपको ये बात समझनी होती है कि आप अपने इष्ट को कितना समझ पाए हो और अपने आप को कितना जान पाए हो। जब भी कभी कोई भक्ति, कोई शक्ति आपको प्राप्त करनी होती है तो पहले अपने आप को जानना पड़ता है। जब आप अपने आप को जान जाते हो तब समझ लेना आपके शरीर पर एक ऊर्जा और एक शक्ति का वास होने वाला है। वो शक्ति का वास कितने समय में होगा ये आपकी लगन बताएगी। तो इसीलिए आज अगर जिन भक्तों को लगता है कि मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है कि नहीं, तो मैंने आपको बताया कि लगातार प्रयास करने से आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। पूजा विधि के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखी है कि हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें। मैंने आज यही बताया है कि अगर इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या समझना चाहिए, किस किस प्रकार से, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा हम किसी भी शक्ति को प्राप्त भी कर लेंगे तो चलाना नहीं आएगा तो क्या फायदा। महाभारत के अंदर आपने स्वयं में देखा होगा कि जब अश्वत्थामा ने जो देखा था कि हाँ भी जब अभिमन्यु की पत्नी के ऊपर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और वो ना समझी के कारण छोड़ तो दिया लेकिन तरकश में वापस लेना नहीं आया। अधूरा ज्ञान, अधूरी शिक्षा आदमी को तंग ही करती है। इसलिए ज्ञान को आप प्राप्त कर कर उसके बाद कार्य करो तो ज्यादा उचित है। और वीडियो से आपको ज्ञान ही प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति कर सके, हनुमान चालीसा का लाभ उठा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।